उदयपुर में शुक्रवार को 10वें बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन पिछोला झील किनारे बने गोल्डन पार्क सीता माता नर्सरी के पास किया गया। बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, समाजसेवी रविंद्र श्रीमाली, सीसीएफ आर.के. जैन, दीपक मेहता सहित वन विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। फेस्टिवल के दौरान 1500 स्कूली बच्चों को बर्ड वॉचिंग कराई जाएगी। साथ ही सूचना केंद्र में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे बच्चों को बर्डों के बारे में जानकारी मिल सके। इस दौरान वहां मौजूद अतिथियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पहाड़ों की हो रही कटिंगों को लेकर भी काफी चिंता जताई और हिल पॉलिसी के अंतर्गत बदलाव करने की मांग भी की है। अतिथियों ने कहा कि जिस तरह से पहाड़ियों की कटिंग हो रही है, तो कैसे वन्य जीव और बर्ड यहां पर आएंगे और यहां रुकेंगे, इसकी चिंता जिम्मेदार अधिकारियों को करनी चाहिए। एक मिनट आड़ा मत आना भैया। जी सर। बर्ड फेस्टिवल के अंदर विभिन्न छात्रों को जो इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर आमंत्रित किया और उन्हें ये सारा बर्ड के जीवन को समझने का मौका दिया। जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए फॉरेस्ट जिंदा रहेगा तो बर्ड जिंदे रहेंगे, बर्ड जिंदे रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। जब भी पर्यावरण का ह्रास हुआ है तो निश्चित रूप से प्रकृति के अंदर संतुलन बिगड़ा और विनाश की ओर प्रकृति बढ़ी है। तो आज इस देश के अंदर पर्यावरण संरक्षित करना ही सबसे बड़ा कार्य है और पर्यावरण संरक्षित रहेगा, जीवन संरक्षित रहेगा। बर्ड फेस्टिवल के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित इस शहर के ईमानदार, लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, परम सम्माननीय हमारे संभागीय आयुक्त महोदय, जिन्होंने वास्तव में हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, परम सम्माननीय राजेंद्र जी भट्ट साहब, आदरणीय आर.के. जैन साहब अधिकारी जी वन विभाग के। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी लोग यहाँ पर इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 से भी अधिक विद्यार्थी यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल में बर्ड्स की जानकारी के बारे में यहाँ पर आए हैं। हमारे यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल तभी सफल होगा जब इन बर्ड्स के लिए समुचित स्थान जो वेटलैंड हो और इसका पर्यावरण जो संतुलन होना चाहिए वह बराबर हो, जिले अतिक्रमण मुक्त हो, सघन वन क्षेत्र हो और वास्तव में वन्य जीव जो हैं और वन्य क्षेत्र के अंदर हमको किस प्रकार से इस शहर के विकास के साथ साथ में जिस प्रकृति ने इस शहर को इतना सुंदर नज़ारा दिया है, हम इसके डेवलपमेंट में किस प्रकार अपना योगदान दे सकें। आज जिस यहाँ पर हम येलो थीम के नाम से 2018 में शुभारंभ हुआ था, लेकिन पिछले समय में यहाँ के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण आज आप देख रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर जो स्थिति बनी है। पहले पूरा येलो थीम था, इसका मतलब चारों तरफ पीले प्रकार के फूल थे। तो मेरा ये निवेदन, हम कोई प्रकार का कार्य प्रारंभ करें लेकिन उसके बाद में केवल औपचारिकता नहीं करें, उसको ठीक से करें। हमारे वन्य जीवों के साथ साथ में जो बर्ड्स हमारे यहाँ पर जो आ रही हैं, उस बर्ड्स के लिए हम किस प्रकार से समुचित वातावरण होना चाहिए, अतिक्रमण हमारे जिले हैं अतिक्रमित न करें। पहाड़ों पर जिस प्रकार से आज ये विनाश का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के यहाँ पे हिल्स पॉलिसी को ध्यान में रखकर कोई भी निर्माण करेंगे तो मैं सोचता हूँ उदयपुर की जो पहचान बनी हुई है वो पहचान कायम रहेगी। और बर्ड्स भी आप देखिए हज़ारों मील से यहाँ पर आकर, चाहे मैनार हो, चाहे उदयपुर के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पर नाना प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो पक्षियों की पहचान और यहाँ पर है, पक्षी प्रेमी भी यहाँ पर हैं जो उनके बारे में समुचित जानकारी रखते हैं। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा बिना किसी भेदभाव के आप ऐसे जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बर्ड्स के बारे में काम कर रहे हैं, उनको भी उचित मंच देकर केवल एक जन की बपूती बनाकर इस काम को नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फॉरेस्ट विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये एक परंपरा हो गई है और बच्चे, पक्षीविद, पक्षी प्रेमी और आम जनता इस क्षण का इंतजार करती है, इस वक्त का इंतजार करती है कि कब बर्ड फेस्टिवल शुरू होगा और अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस बर्ड फेस्टिवल की ये है कि 1500 बच्चे आज इसके अंदर यहाँ आए हैं और न केवल वो बर्ड्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं बल्कि बर्ड्स की पिक्चर्स बना रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और साथ ही उनमें एक पर्यावरण प्रेमी का भाव उत्पन्न हो रहा है।
पर्यावरण से प्रेम करने का। तो इस तरह उनको ये पता लग रहा है कि ये जो लोकल अपना फ्लोरा है, इस फ्लोरा फाउना को हमें बचाना है ताकि ये जो बर्ड्स हैं जीवित रह सकें और पर्यावरण में बैलेंस रह सके। तितलियाँ, स्पैरो तो अब तो दिखती नहीं, तितलियाँ भी बहुत कम हो गई हैं। तो जो तितली पार्क, जो बर्ड पार्क बनाया है, जिसका उद्घाटन जो है राज्यपाल महोदय ने किया था, वो आज एक स्थान बन गया है कि लोग वहाँ उसको देखने जा रहे हैं। इसी तरह जो अभी एमएलए साहब के साथ हमारी प्लानिंग हुई है, उसमें यह है कि 2-3 पॉकेट्स इस तरह के बनाए जाएं जहां पर वो उदयपुर के लिए ऑक्सीजन लेवल का काम करें, ऑक्सीजन लंग का काम करें, और साथ ही वहां पर फॉरेस्ट को ग्रो करने का, पक्षियों को ग्रो करने का एक पर्यावरण में एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अभी रविंद्र जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है, हिल पॉलिसी का हम इसको चेंज कर रहे हैं ताकि इन पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन ना हो पाए, और जिसकी वजह से ये हमारी बर्ड्स आज जो पहाड़ पे यदि कंस्ट्रक्शन हो जाता, आप देखिए इस पहाड़ पे भी उधर कंस्ट्रक्शन एक होने लग रहा है। तो इस तरह अगर पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो पेड़ कटेंगे तो फिर ये बर्ड्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो अगर बर्ड्स नहीं बची हैं तो आपका पॉलिनेशन में बर्ड बहुत हेल्प करती हैं। वो पॉलिनेशन नहीं होगा, जो चीज़ें हम खाते हैं वो कृत्रिम चीज़ें खाने लग जाएंगे, ओरिजिनल जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। पर्यावरण के बैलेंस के लिए जैसे एमएलए साहब ने कहा अभी कि बहुत ज़रूरी है कि एक जागरूकता लोगों में आए, और बच्चों में जो कि आगे भविष्य में इस नागरिक बनेंगे, एक जानकार नागरिक बनेंगे, उसके लिए बर्ड फेस्टिवल एक बहुत बड़ा संदेश देता है, उनको जानकारी देता है। और मैं पुनः फॉरेस्ट विभाग को बधाई देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर बच्चों का और सभी समाज के लोगों को जागरूक किया, प्रोत्साहित किया। धन्यवाद।